गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो आपने मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखे और आई होप कि आपको पसंद भी आए होंगे। तो अब आपको एक और अमेजिंग सी चीज़ दिखाने का या इस चैनल का जो सेकंड पार्ट है वो दिखाने का वक्त आ गया है, और वो है स्किल लर्निंग व्लॉगिंग। और वो क्या है, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि मुझे नई नई स्किल सीखना बड़ा पसंद है, और मतलब कैसे चीज़ें काम करती है और कैसे किस मतलब क्या क्या हो सकता है वो बड़ा पसंद है। और मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ ना तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, उसके बाद में मुझे बोरिंग लगने लगती है। तो एक बार अच्छा हो जाता हूँ तो मैंने सोचा कि अब इसी कमी को एक खूबी बनाते हैं और आप सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे मैं नई नई स्किल्स सीखूँगा 30 दिनों में, ज़ीरो टू वेयर आई डोंट नो कि कहाँ पहुँचूँगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको अगर कोई स्किल सीखनी है तो आप ज़ीरो से लेके कहाँ तक एक महीने में पूरी डेडिकेशन के साथ पहुँच सकते हो। तो ये होगा 30 डे चैलेंज। एवरी मंथ एवरी डिफरेंट स्किल्स, आप हर महीने अलग अलग डिफरेंट स्किल्स होगी, जिसमें आप देखेंगे कि मैं ज़ीरो से मतलब मुझे कुछ नहीं आता होगा और मैं वहाँ से कहाँ तक मतलब 0 to 10 0 to 20 कहाँ तक पहुँचता हूँ, वो सारी चीज़ें आप देखोगे इस सीरीज़ में। तो अब आप कहोगे इससे मेरा क्या फ़ायदा। फिर माइंड में तुरंत ही क्वेश्चन आएगा कि स्किल माने कि कैसे स्किल, और ऐसे स्किल सिखाने वाले बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पे, तो क्या नया करने वाला है। तो मैं आपको स्किल बता देता हूँ पहले। स्विमिंग, योगा, हॉर्स राइडिंग, ड्राइंग, टैटू आर्टिस्ट, बैलेंसिंग वाली वो 2-3 आती है, वो जगलिंग, वैसे सारी स्किल्स मैं खुद सीखूँगा और आपको भी सिखाऊंगा। ना कि इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी सीखूंगा और मैं आपकी मेरी गलतियों से आपको सिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बचपन में पसंद आई होती है, पर हमें कई बार उतना वक्त नहीं मिलता या वो चीज़ें हमारे आसपास नहीं होती तो हम वो कर नहीं पाते। अगर मेरा ही एग्जांपल ले लो तो मेरे घर में सारे लोगों को क्रिकेट पसंद है और मुझे आई डोंट नो व्हाई बट बास्केटबॉल पहले से बहुत पसंद है। पर उस वक्त जब मैं स्कूल में था तब पूरे वडोदरा में सिर्फ एक ही बास्केटबॉल कोर्ट था, वो भी बहुत दूर था मेरे घर से, तो मुझे कभी चांस ही नहीं मिला बास्केटबॉल खेलने का। और आज तक भी मतलब मैंने कॉलेज में भी बास्केटबॉल खेला ही नहीं, बाद में मैंने क्रिकेट खेला था या खो खो, तो आज तक भी मुझे बास्केटबॉल खेलने का चांस नहीं मिला। अब इस जर्नी में मैं बास्केटबॉल वाली स्किल भी यूज़ करूँगा और सीखूँगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बट या मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मुझे जो स्किल सीखनी थी वो मैंने सीखी, नॉट फॉर द प्रोफेशनल लेवल, फॉर द इनर लेवल, कि ओके बॉस अपन को पसंद है और अपने सीखी ऐसा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है पर हम कर नहीं पाए, और अब ऐसा है कि कर सकते हैं पर कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट करने में टाइम, मनी, एफ़र्ट सब कुछ जाता है, और उसके बाद शायद कभी पता चलता है कि हमें वो चीज़ पसंद ही नहीं, बस देखना पसंद था, करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। अब मेरा ही अगेन मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे बाइक राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर जब मैंने मोटर व्लॉगिंग की तब मुझे पता लगा कि बाइक राइड करना और उसे रिकॉर्ड करना दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें है। जब मैं राइड करता हूँ अपनी खुशी के लिए, पर उसे रिकॉर्ड करके डालना वो पूरी ही अलग बॉल गेम है जो मुझे पसंद नहीं आई उतनी, तो मैंने वो साइड पर रख दिया। मैं करूँगा पर कभी कभार करूँगा, पर उसमें मेरे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं और मैं उस पैसे का कुछ कर भी नहीं सकता। एफ़र्ट एंड पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट। अगर कोई नई स्किल हम सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ एंड बट्स आते हैं हमारी लाइफ में। अगेन मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मुझे मतलब हम सबको शायद एक बार वो ख्वाहिश है दिल में कि हम अपना चलता फिरता घर खरीदें। तो एक यूट्यूबर है ट्रैवलिंग देसी नाम से, उन्होंने मोटर वैन खरीदी थी जिसमें हम सो सकते हैं, मतलब पूरा घर था चलता फिरता। पर उन्होंने जब वो ख़रीदी, मतलब 1 करोड़ की मोटर वैन थी, और उनको जो जो प्रॉब्लम्स आई, मैन सीरियसली वो घूमने से ज़्यादा उस चीज़ में उतनी प्रॉब्लम्स आती थी। तो मुझे लगा कि मुझे पसंद बहुत है पर फिर भी मुझे लगा कि ये उतना वर्थ नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। हम उसके अलावा कार रेंट कर सकते हैं या होटल में रह सकते हैं, इस तरीके से हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। और मेरा जो प्लान था, जो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने वही सबमिट के रख ली
ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा नहीं, फॉर श्योर मैं करूँगा, पर रेंट पे लेके, ऐसे ख़रीद के अभी कभी नहीं करूँगा। तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो किया, उसकी वजह से मुझे मेरा टाइम भी बच गया, मेरे माइंड पीस भी बच गई और एफर्ट भी बच गया। तो आप ऐसा शॉर्ट समझ लो कि मुझे 1 करोड़ का फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैं अब वो चीज़ फॉर श्योर नहीं करने वाला। और मोटो व्लॉगिंग में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी जो शायद अब मुझे काम नहीं लगेगी। अगर कोई नया मोटो व्लॉगर आता है जो कंसल्टेंसी में कुछ देना चाहूँ, तो मैं फॉर श्योर दे सकता हूँ कि ये चीज़ खरीद, अगर तुझे ये पसंद है तो तू ये चीज़ खरीद सकता है। बस इन 30 दिनों में हम वही चीज़ करने वाले हैं कि मैं हर एक स्किल को 0 से लेके 100 तक पहुंचने का ट्राई करूंगा। और इस जर्नी में मुझे जो जो भी मुश्किलें आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये लगता है कि ओके, ये मुश्किलें मैं ले सकता हूँ और इस मुश्किलों के बावजूद भी मुझे ये चीज़ करनी पसंद है, तो आप मैं सर्टन रूट बता सकता हूँ इन 30 दिनों में, या बिगिनर चीज़ बता सकता हूँ, तो आप इन 30 दिनों में वो रूट से अपनी स्किल सीख सकते। तो बस आपके लिए वो बकरा मैं बनने वाला हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कराऊंगा कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो अगर आपको करनी है, और कैसे कैसे कर सकते हो। तो हम इन 30 दिनों में हंसेंगे, कूदेंगे, गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, पैर भी लड़खाएंगे। पर एक बात श्योर है कि आपके माइंड का जो कन्फ्यूजन है कि आपको ये स्किल सीखनी चाहिए या आपको ये स्किल अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, उसका फॉर श्योर सॉल्यूशन मैं दे के जाऊँगा। अकॉर्डिंग टू गूगल, न्यू स्किल सीखने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, जैसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होता है, आप नए लोगों से ईजिली बात कर पाओगे। अगर आपके पास टॉपिक होगा बात करने के लिए, अगर आप मेरे जैसे बिजनेस में इंटरेस्टेड रखते हो, तो आपको पता चलेगा कि ओके, इस फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें बनती है, क्या क्या चीज़ें बिकती है, और इस फील्ड से रिलेटेड कोई आगे स्कोप है या नहीं। क्योंकि आप कुछ चीज़ में होते हो तभी आपको पता चलता है कि ओके, इस चीज़ से बिज़नेस भी बनाया जा सकता है आगे, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। तो एंजाइटी जैसी चीज़ भी कम होती है, और बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक नई स्किल सीखने के हर बार। तो बस आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आए, और आप लाइक करना फॉर श्योर, मतलब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मुझे बोलना पड़ेगा अब। और वैसे भी हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पर बढ़ रहे हैं। तो ये 30 दिन का चैलेंज है, आप लोग भी मेरे साथ ये चैलेंज जियोगे। एंड फॉर श्योर मैं अपने साइड से 1000% ट्राई करूँगा कि जितना एंटरटेनमेंट हो सके, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं स्नीच कर पाऊँ वो मैं करूँ और आप सबको दिखा पाऊँ। तो बस ये था मेरी जो 30 दिन की मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो 30 दिन का चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका एक ओवरव्यू। तब तक के लिए आप गेस कीजिए कि कौन सी फर्स्ट स्किल मुझे करनी चाहिए, मैं करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को जो जो स्किल अपने दिल या दिमाग में है कि ये स्किल मुझे सीखनी थी, लाइक टैटू आर्टिस्ट, हॉर्स राइडिंग, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं अपने हिसाब से 100 नहीं 1000% ट्राई करूँगा कि वो सारी स्किल्स मैं सीख पाऊँ, और आप कैसे उस स्किल को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाते हो वो मैं आपको दिखा पाऊँ। सकते कि वो मेरी खामी भी है और एक खूबी भी है। अगर मैं कोई चीज़ में होता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती है, उसके अलावा मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ और उसी चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। इवन जब मैं ये वीडियो एडिटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सीखने लगा था ना, तब मैंने फ़िटनेस भी छोड़ दी थी। इवन मैं कुछ भी नहीं करता था, सुबह से शाम तक सिर्फ वीडियोज़ देखता था। इवन एडिटिंग करने का ट्राई करता था, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी अपने फ़ोटो को भी ब्राइटनेस नहीं बढ़ाई थी, और यहाँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये बात तो फॉर श्योर है कि आप मेरे पे इतना भरोसा कर सकते हो कि अगर मैं कुछ लेके बैठता हूँ तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा और हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और मैं ट्राई करूँगा कि वो वैल्यूएबल हो आपके लिए। और मुझे ऐसे ही व्लॉगिंग करनी थी, दैट्स वाई मैंने इस टाइप की व्लॉगिंग चूज़ करी है। हाँ, ट्रैवलिंग वीडियोज़ आएंगे फॉर श्योर, पर अभी ऐसा है कि मैं अभी घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, और एक ये पार्ट भी था मेरा जो मुझे दिखाना था व्लॉगिंग में, व्लॉगिंग की तरीके से। तो ये भी है जो आप देखोगे। कुछ चीज़ें मानता हूँ कि आपको अगर कुछ बिगिनर वाली चीज़ें सीखनी हो ना, तो आपको पैसे दे के सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम मतलब इस टाइम में आपके पास यूट्यूब है, आप कोई भी चीज़ सर्च करके सीख सकते हो। मुझे लगता नहीं कि हमें पैसे देने चाहिए। एंड सेकेंड कि जो लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं, मतलब अच्छे से गुड वाले जोन में आ चुके हैं, बेटर वाले जोन में, उन लोगों को अपने जो बिगिनर वाले चैलेंजेस होते हैं ना, उन लोगों को वो याद नहीं होते
कि ओके हमें ये चैलेंजेस भी आए थे और उस वक्त हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ये भले ही हमें मतलब अभी के लिए छोटे लग रहे हैं पर उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़े थे। तो वो एक बिगिनर ही समझ सकता है और वो एक बिगिनर ही वो एक्सप्रेस कर सकता है अच्छे तरीके से। किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, सिर्फ जो फील करूँगा, जो एक्सपीरियंस करूँगा और इवन ट्राई करूँगा, जो बेस इन्फॉर्मेशन है उसे ही मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आप इस 30 डेज़ के चैलेंज को एक कोर्स की तरीके से भी ले सकते हो, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फॉर श्योर। इसके लिए 30 डे कोर्स की तरीके लोगे तो आपको पता चलेगा ओके बिगिनर टू इंटरमीडिएट आप पहुँच गए, बिलो टू इंटरमीडिएट, तो आप लोगों को पता होगा कि ओके यहाँ से ये कर सकते हो और आपको पता होगा कि मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि जब हम बीच में पहुँचते हैं ना तब पैसे इन्वेस्ट करने का मज़ा आता है। और जाते जाते एक और बात, नॉर्मल व्लॉग्स तो आने ही वाले हैं, अगर डे व्लॉग्स हो गए या कुछ इंटरेस्टिंग होगा मेरे लाइफ में, ट्रैवलिंग, छोटी मोटी ट्रैवलिंग, वो सारे व्लॉग्स तो आने ही वाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। मतलब एक दिन में 2 वीडियोस भी आ सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और मुझे डालने भी है क्योंकि मज़ा आ रहा है बॉस। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय। Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication.